कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों आज करने वाले हैं कार्तिक महात्म का अध्याय 11। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान करते हैं, इसके बाद में कथा शुरू करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाथ में तुलसी दल ले लेंगे, इसके बाद में कथा सुनेंगे। कथा संपूर्ण होने के बाद में ये तुलसी दल भगवान शालिग्राम जी के ऊपर चढ़ा देंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारद जी ने कहा, एक समय जलंधर पत्नी सहित असुरों की सम्मानित सभा में बैठा था तो परम कीर्तिमान श्री शुक्राचार्य जी वहां आ पहुँचे। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। गुरु को आते देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। तेजस्वी शुक्राचार्य ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर एक आसन पर बैठकर सब दैत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से प्रश्न किया कि हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें बतलाने की कृपा करें। इस पर शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्याकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन का संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र में से अमृत निकला तो उसे देव रूप में राहु पीने चला। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह कथा सुनते के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने भस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और उसे यह आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। भस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों को कहा, हे देवता धम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सभी रत्नों को क्यों लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सभी रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा, तेरा राज्य विध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ। वह कहने लगा कि पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उसके सभी रत्न हरण कर लिए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता है। इंद्र की यह बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही दैत्य मारे क्रोध के अपने ओठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उनसे उद्योग आरंभ किया। फिर तो सभी दिशाओं में पाताल में सैकड़ों दैत्य उसके पास आ पहुँचे। शुंभ और निशुंभ सेनापतियों को लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवता उनसे युद्ध करने लगे। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपनी शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जी सकते हैं? इन्हें जिलाने वाली विद्या तो सिर्फ आपके पास ही है, फिर यह बात कैसे संभव है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने
देवगुरु श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया और श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, यह मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। तब इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं के द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर इस समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह पर वहां उन्हें सूना मैदान दिखा तो वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर से नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग कर अत्यंत ही व्याकुल होकर इधर उधर भाग निकले। सिंधुसुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सभी देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण रजमनि नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा दोस्तों, तो आज मैंने आप सभी से आज कार्तिक महात्म्य का अध्याय 11 कहा है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।